अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल गफूर सजाद है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कंधे या शोल्डर की इंजरीज़ के ऊपर या शोल्डर पेन के ऊपर। रोज़मर्रा मामलात में स्पेशली हमारे वो लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या जो ऑफ़िस वर्क में काम करते हैं या हमारी वो ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं, उनको अक्सर सामना करना होता है कंधे की तकलीफ़ का। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको कंधे की तकलीफ़ के साथ आपकी उँगलियों में कोई सुन्नपन है, कोई नमनेस है, कोई आपको ऐसी सेंसेशन फ़ील होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके कंधे का जो दर्द है वो आपके सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के मोरों से रिलेटेड है। फिर हमारे पास जो कंधे का दूसरा एक दर्द की आम वजह है, वो फ्रोज़न शोल्डर है, जिसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, जिसमें शोल्डर जॉइंट आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मूवमेंट्स को कम करना शुरू कर देता है। जो हमारे पास शोल्डर कैप्सूल है वो इस इन्फ्लेम हो जाता है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो कंधे की हरकत है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ जो हमारे पास कंधे की अमूमन तकलीफ़ में आती है उसमें ये है कि चूँकि हमारा कंधा जो है वो ज़्यादा मूव करता है डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसमें जो माइनर मसल्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। अगर मसल्स की जब इंजरी होती है तो उस इंजरी के बायस जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं और हमारा बॉडी जो है वो फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न यानी एक एब्नॉर्मल मूवमेंट को डिज़ाइन करती है। जब भी कोई आपका एक मसल इंजर्ड होगा तो उस मसल की रिप्लेसमेंट में बाकी मसल्स को काम करना पड़ेगा और आप उसकी वजह से आपकी जो पूरी मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होगी और मसल्स की वीकनेस उसके बाद उनकी अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ करना एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे कंधे के इंजरीज़ के अंदर। फिर बाज़ लोगों में हम ये भी देखते हैं कि कंधे का जोड़ जो है वो उतर जाता है, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर। तो अगर आपके कंधे का जोड़ बार-बार उतर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो कंधे का जोड़ है उसके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो हम मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के ज़रिए जो है शोल्डर को स्टेबलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे जो पट्टे हैं उनके अंदर नॉट्स बन जाते हैं, जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। और ये ट्रिगर पॉइंट्स ना सिर्फ पेन काज़ करते हैं बल्कि सेंसरी रेडिएशंस भी काज़ करते हैं। तो हम इन ट्रिगर पॉइंट्स को भी ट्रीटमेंट देते हैं थ्रू ड्राई नीडलिंग। तो कंधे की मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं या मुख्तलिफ जो पेन है जिनकी वजूहात हैं, उन वजूहात को हम फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो अगर आपके कंधे का जोड़ जो है वो जाम हो गया है और उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही तो थ्रू मोबिलाइजेशन हम उसको जो है इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी मसल्स की कोई इंजरीज होती हैं तो थ्रू डिफरेंट मोडालिटीज, डिफरेंट टेक्निक्स, टेपिंग्स, स्पोर्ट टेपिंग के ज़रिए उस इंजरी को हम ठीक करते हैं। अगर आपके कुछ मसल्स जो है वो शॉर्ट हो गए तो कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक के ज़रिए उन मसल्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं और अगर कोई मसल आपकी वीक है तो हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के ज़रिए उनको स्ट्रेंथन करते हैं। फिर आपकी जॉइंट्स की मैकेनिक्स को बेहतर बनाने के लिए हम डिफरेंट मूवमेंट्स की एक्सरसाइज आपको करवाते हैं और जॉइंट की प्रोप्रियोसेप्शंस को बेहतर करते हैं। हमारे पास इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को हम कुछ एक्सरसाइज प्लान देते हैं, होम प्लान देते हैं ताकि वो उन एक्सरसाइज को घर पे वो करता रहे। ये याद रखिएगा कि शोल्डर जॉइंट हमारे पास एक फंक्शनल जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी रोज़मर्रा की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में मुश्किल पेश आ सकती है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको दर्द जो है वो शोल्डर रीजन में है तो उसकी जो काज़ है, जो वजह है वो शोल्डर ही हो। उसकी वजह आपका सर्वाइकल स्पाइन भी हो सकता है और उसकी वजह आपका जो है वो एल्बो जॉइंट यानी कोहनी का जोड़ भी हो सकता है।